राम राम। भक्तों की कथाओं में मेरी आज की कथा सुतीक्ष्ण मुनि की है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। महर्षि अगस्त के शिष्य सुतीक्ष्ण जी जब विद्याध्ययन कर चुके तब गुरुदेव से उन्होंने दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। महर्षि ने कहा, तुमने जो मेरी सेवा की वही बहुत बड़ी दक्षिणा है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। किंतु सुतीक्ष्ण जी का संतोष गुरुदेव की कुछ सेवा किए बिना नहीं हो सकता था। वे बार बार आग्रह करने लगे। उनका हठ देखकर सर्वज्ञ महर्षि ने उन्हें आज्ञा दी, दक्षिणा में तुम मुझे भगवान के दर्शन कराओ। गुरु की आज्ञा स्वीकार करके सुतीक्ष्ण जी उनके आश्रम से दूर उत्तर ओर दंडकारण्य के प्रारंभ में ही आश्रम बनाकर रहने लगे। उन्होंने गुरुदेव से सुना था कि भगवान श्री राम अयोध्या में अवतार लेकर इसी मार्ग से रावण का वध करने लंका जाएंगे। अतः वे वहीं तपस्या और भगवान का भजन करते हुए उनके पधारने की प्रतीक्षा करने लगे। जब श्री राम ने पिता की आज्ञा से वनवास स्वीकार किया और चित्रकूट से वे विराट को भूमि में गाड़कर सद्गति देते शरभंग ऋषि के आश्रम से आगे बढ़े, तब सुतीक्ष्ण जी को उनके आने का समाचार मिला। समाचार पाते ही वे उसी ओर दौड़ पड़े। उनका चित्त भाव निमग्न हो गया। वे सोच रहे थे, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सट पर करी हहीं दाया। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हहीं निज सेवक की नाई। मोरे जिये भरोस दृढ़ नाही, भगति विरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। होई है सफल आजु मम लोचन, देखी बदन पंकज भवमोचन। प्रेम की इतनी बाढ़ हृदय में आई कि मुनि अपने को भूल ही गए। उन्हें यह भी स्मरण नहीं रहा कि वे कौन हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। कभी वे कुछ दूर आगे चलते, कभी खड़े होकर श्री राम, रघुनाथ, कौशल्यानंदन आदि दिव्य नाम लेकर कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगते और कभी पीछे लौट पड़ते। श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी वृक्ष की आड़ में छिपकर मुनि की ये अद्भुत प्रेम विभोर दशा देख रहे थे। नृत्य करते करते सुतीक्ष्ण जी के हृदय में श्री राम की दिव्य झांकी हुई। वे मार्ग में ही बैठकर ध्यानस्थ हो गए। आनंद के मारे उनका एक एक रोम खिल उठा। उसी समय श्री राम उनके पास आ गए। उन्होंने मुनि को पुकारा, हिलाया, अनेक प्रकार से जगाने का प्रयत्न किया, किंतु वे तो समाधि दशा में थे। अंत में श्री राम ने जब उनके हृदय से उनका आराध्य द्विभुज रूप दूर करके वहां अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, तब मुनि ने व्याकुल होकर नेत्र खोल दिए और अपने सम्मुख ही श्री जानकी जी तथा लक्ष्मण जी सहित श्री राम को देखकर वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। श्री रघुनाथ जी ने दोनों हाथों से उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। सुतीक्ष्ण जी बड़े आदर से श्री राम को अपने आश्रम पर ले आए। वहाँ उन्होंने प्रभु की पूजा की, कंदमूल फल से उनका सत्कार किया और उनकी स्तुति की। श्री राम ने उन्हें वरदान दिया, अविरल भगति ज्ञान विज्ञाना, होऊं सकल गुण ज्ञान निधाना। कुछ दिन श्री राम मुनि से पूजित सत्कृत होकर उनके आश्रम में रहे। वहाँ से जब वे महर्षि अगस्त के पास जाने लगे, तब मुनि ने साथ चलने की अनुमति मांगी। उनका तात्पर्य समझकर प्रभु ने हंसकर आज्ञा दे दी। जब प्रभु अगस्त्याश्रम के पास पहुँचे, तब आगे जाकर दंडवत प्रणाम करके सुतीक्ष्ण जी ने अपने गुरुदेव से निवेदन किया, नाथ कौशलाधीश कुमारा,
आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हहु जेही। गुरुदेव की गुरु दक्षिणा के रूप में इस प्रकार उनके द्वार पर सर्वेश्वर सर्वाधार श्री राम को लाकर खड़ा कर देने वाले सुतीक्ष्ण मुनि धन्य हैं और धन्य है उनकी भक्ति का प्रताप।